45 मिनट का समय हो रहा है। पार्षद सीताराम दास जी जहानाबाद एरिया से, बिहार से तैयार है। प्रभु के अच्छे दास, उनके मुखांतर से आज सुनेंगे हम दिन और नम्र बन के, अच्छे चेहरे बनकर। पास्टर सीताराम दास जी, आपका स्वागत है। जय मसीह की सर जी। सभी को जय। लुकिंग जीसस में जुड़े हुए सारे भाई बहनों को जय मसीह की। हम लोग एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे, सर को झुकाएंगे। धन्यवाद पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, बुद्धि का दाता, पवित्र आत्मा से भरने वाले, संभालने वाले प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं। इस सुबह के समय प्रभु जी, आज जो बातचीत करना चाहते हैं, अपने कलाम से बोलिए और बातचीत कीजिए। हर एक के कानों को खोलिए, पवित्र आत्मा का सौगात दीजिए। क्या बोलना है, क्या करना है, जो वादा है पूरा कीजिए। मैं अपनी ओर से नहीं, आपकी ओर से बोलूं, और पढ़ने वाले, सुनने वाले सब पर प्रभु जी आपका वचन प्रभाव डाले। हर एक के हृदय में प्रभु जी बातचीत कर, सब आपके हाथों में सौंपते हैं। वचन पवित्र आत्मा का सौगात दे और अधिकार रख। मैं सब कुछ तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और पवित्र आत्मा से भरे जाने के लिए और वचन की गूढ़ बातों को सीखने में स्वर्गीय मदद होने के लिए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मानते हैं, आमीन। आप निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय, जो परमेश्वर ने ये वचन आज दिया है। हम लोग पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय का 20 से लेकर के 30 तक पढ़ेंगे। तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। जब उसके कुटुंबियों ने यह सुना तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वे कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है, और वह दुष्ट आत्माओं के सरदार की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य कैसे स्थिर रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो वह घर कैसे स्थिर रह सकेगा? इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका तो अंत ही हो जाता। परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल नहीं लूट सकता, जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले, और तब उसके घर को लूट लेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मनुष्यों की संतान के सब पाप और निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी, परंतु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद्ध निंदा करे वह कभी भी क्षमा न किया जाएगा, वरन वह अनंत पाप का अपराधी ठहरता है, क्योंकि वे यह कहते थे कि उस में अशुद्ध आत्मा है। हालेलुया, आमीन। यहाँ बहुत सुंदर सी बातों को दर्शाया गया है, जो आज सेवकों के जीवन में ये देखने के लिए मिलता है। बहुत से सेवक हैं जो
बाइबल बतलाती है, हमारा पवित्र शास्त्र बतलाता है कि सबको अलग अलग वरदान मिला है, जिसमें किसी को दुष्ट आत्माओं को निकालने का और किसी को बीमारियों को चंगा करने का, किसी को सुसमाचार सुनाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को मेल मिलाप का, किसी को दान देने का, अनेक तरह के वरदान जो परमेश्वर की ओर से मिला है। उनमें से यहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह को जो अपने चेलों से बात करते हैं, और यहाँ फरीसी सदूकी भी जो है, शास्त्री है, वो भी हैं, उनके माता पिता हैं, सभी यीशु मसीह के बारे में और यीशु मसीह के चेले के बारे में क्या सोचते हैं। यहाँ कुछ पारिवारिक घटनाएं हैं, कुछ राजनीति है और कुछ सामाजिक परिवेश है जो आज भी पाया जाता है। तो हम यहाँ 20 को देखते हैं, तो 20 में साफ लिखा हुआ है, साफ साफ कहता है कि तब ये जब 12 चेलों को प्रभु यीशु मसीह नियुक्त कर चुका और नियुक्त करके उन्हें सारा अधिकार दे दिया कि तुम्हें क्या क्या करना है, और अधिकार देकर के सेवा में भेज रहा है, तो उन्हें ये तब वहां एक भीड़ जमा है। भीड़ जमा तो यीशु मसीह ने कौन कौन से अधिकार अपने चेलों को सेवा में जाने के लिए देता है। जब हम लूका रचित समाचार पढ़ते हैं 10 अध्याय में, तो वहां कहता है कि मैं तुझे भेड़ के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। भेड़ बनाकर तू भेड़ है, भेड़ियों के बीच में भेजता हूं। और वहां एक अधिकार देता है कि तुम जाकर के, जब हम ये 10 का 8 पढ़िए, मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 8 पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने चेलों को क्या अधिकार दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 10 का 8। बीमारों को चंगा करो, बीमारों को मरे चंगा हुए करो, को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, हाँ, दुष्ट आत्माओं को निकालो। तुमने सेंतमेंत पाया है, सेंतमेंत दो। आमीन। आमीन। यहाँ कहता है सेंटिमेंट में पाया है। दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को चंगा करो, कोढ़ियों को शुद्ध करो, मुर्दों को जिलाओ, और ऐसे कई अधिकार दिया है जो आज हम लोग सेवा करते हैं। ये अधिकार कल पतरस को मिला और 12 चेलों को मिला। आज हम यीशु मसीह के चेले, ये अधिकार मिला है। जब ये अधिकार के साथ वो सभी काम कर रहे थे, तो यीशु मसीह के बीच में बहुत भीड़ थी उस जगह में, और भीड़ के कारण यीशु मसीह रोटी नहीं खा पाए। यहाँ साफ साफ कहता 20 में कि तब वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी न खा सके। हमारी सेवकाई में भी कभी कभी होती है कि खाने का टाइम नहीं मिलता है, जैसे यीशु मसीह के टाइम में हुआ था। आज भी आप लोग की सेवकाई में जब सेवा में रहते हैं, तो कभी कभी दिन के रात के रोटी खाने का वक्त नहीं मिलता है, और उसमें परेशान रहते हैं। जब वह उसके कुटुंबी ने यह सुना कि वे उसे पकड़ने के लिए आए, कुटुंबी ने सुना कि यीशु आया हुआ है, तो वो इसलिए पकड़ने के लिए आता है कि वे लोग क्या सोचता है। वो लोग यीशु मसीह के बारे में साफ साफ उसका विचार है कि he is out of mind। अंग्रेजी बाइबल में कहता है he is out of his mind। उसका
चित्त उसके बस में नहीं, यानी पागल है। क्या है? बौढ़ा हो गया है, पागल हो गया है, आउट ऑफ माइंड है, बावला है। उसे पकड़ करके मैं ये करूंगा वो करूंगा, जैसे आज के लोग कर रहे हैं, तो वे उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि वो कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने में नहीं है, वो आउट ऑफ माइंड है, ये सोच रहे थे। आगे हम देखिए शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे, यह कहते थे कि उसमें शैतान है। ये लोग यीशु मसीह के बारे में कैसे कैसे सोच रहे हैं, कहे कि उसमें शैतान है। ये भीड़ में से ये सदूकी और फरीसी शास्त्री है, वो भी आए थे, और वे क्या कहते हैं कि उसमें शैतान है, और वो कहते हैं कि वह दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। एक कैसी विडंबना है। यीशु मसीह को बदनाम करने के लिए लोगों के बीच में से इस तरह से दुष्प्रचार कर रहा था। आज भी जब सेवक लोग दुष्टात्माओं को निकालते हैं तो उन्हें इन्हीं ऐसे ही उनके बारे में समाज के लोग या यहाँ तक कि सेवक लोग, सदुकी, ये शास्त्री कौन है? जो पवित्र शास्त्र का प्रचार करता था, लोगों को पवित्र शास्त्र सिखाने का काम करता था, इसीलिए उसे शास्त्री कहता है। आज भी बहुत से सेवक लोग हैं जो सेवकों के विषय में इसी तरह की बात करते हैं। क्या जब आपसे अच्छे काम होता है, बड़े बड़े काम करते हैं, दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमारों को चंगा करते हैं, तो लोग आपको ओझा बोलने लगते हैं। कौन बोलने वाला? कोई और नहीं रहेगा, आपके मसीह परिवार के लोग ही होते हैं। स्पष्ट कहता है कि यहाँ उसी समाज के लोग, बाइबल को जानने वाले, पवित्र शास्त्र को जानने वाले लोग हैं, वो खुद कह रहे हैं कि वो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माएं निकालता है। हम इस वचन को विशेष रूप से 27 में फोकस करेंगे। इसलिए वह उन्हें पास बुलाकर उन्हें दृष्टांत में, यीशु मसीह जब ये सुना, ये बातों को सुना, तब उन्होंने एक दृष्टांत में बोलने लगा कि शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है। ये संभव हो सकता है? शैतान से शैतान निकलेगा। यहाँ साफ कहता है कि यदि किसी राज में फूट पड़े, घर में फूट पड़े, परिवार में फूट पड़े, तो स्थिर रहेगा। पति पत्नी में बैर हो जाए तो उसके बच्चे क्या करें? पति पत्नी को गाली दे, पत्नी पति को गाली दे, जो समाज में देखने के लिए मिलता है, उसके बच्चे क्या सोचेंगे? मसीह एक दूसरे मसीह पर दोष लगाने का काम करते हैं, जबकि बाइबल सिखाते हैं कि तुम दोष मत लगाया करो, ताकि तुम पर भी दोष न लगाया जाए। आज भी यही आत्मा काम कर रहा है मसीहियों में। गैर मसीह तो उसका है ही बस में, मसीह लोग भी, सेवक लोग भी इस बस में है। क्योंकि हमारे बहुत से भाई हैं जो इस काम को करते होंगे, और उनके बहुत से शिकायत मसीह परिवार के लिए ही लोग करते होंगे, अच्छे अच्छे लोग करते होंगे, क्योंकि उस महान परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। मैं वचन पढ़ रहा था तो मुझे लगा कि मैं भी तो दुष्ट आत्माओं को निकालता हूँ, हम सभी भाई लोग निकालते हैं, ज्यादा कम, बीमारों को चंगा सभी करते हैं। अभी भैया जी से सभी बोल रहे थे कि प्रार्थना कीजिएगा, कोई कह रहे थे कि शैतान सता रहा है मेरे परिवार को, प्रार्थना कीजिए। मैंने अच्छा लगा कि मैं आज इसी प्रचार को परमेश्वर ने मुझे दिया है देने के लिए, और ऐसे ही प्रार्थना निवेदन भी आ रहा है। कैसे रह सकता है? और यदि किसी घर में फूट पड़े तो घर कैसे इसी रह सकता है? परिवार ही आपस में लड़े, आपस में एक दूसरे पर दोष लगाए, निंदा करे, तो स्थिर रहेगा? सताव बढ़ेगा। हमारे बिहार में कहावत है, हर जगह, गांव फूटे, घर फूटे तो गांव लूटे, और गांव फूटे तो जेवार लूटे।
घर में फूट होगा तो गांव वाले क्या बोलते हैं, उसमें मजा लेते हैं, एक दूसरे पर रसाकसी करते हैं। और गांव फूटता है तो जिला जेवार आकर उस गांव में मजा लेते हैं और एक दूसरे पर दोष लगाने का, लड़वाने का काम करते हैं। और यहाँ 26 का, इसलिए यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने घर में फूट डाले तो वह कैसे बना रह सकता है? उसका अंत हो जाएगा। फूट जिसमें मसीहों में फूट है, अंत होगा, एक दूसरे का विरोधी रहेगा। आज शैतान तो चाहता है कि विरोध में काम करे एक दूसरे का। आज हम विभिन्न जगह से जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? परमेश्वर ने हम सब का एक माला बनाया है, एक माला, हम विभिन्न फूल हैं। हम कोई बिहार से हैं, कोई यूपी से हैं, कोई नेपाल से हैं, कोई आंध्रा से हैं, कोई कहीं से हैं। हम विभिन्न भाषा के लोग हैं, कल्चर अलग अलग है, लेकिन मसीह में एक है। हमारी एक आवाज होनी चाहिए, हमारी एक चाल चलन होना चाहिए। जो परमेश्वर की आज्ञा है वही हमारे जीवन में काम करना चाहिए। शैतान को मौका नहीं मिलेगा। हम विशेष रूप से कहते 27 पर फोकस डालेंगे, करेंगे। 27 में साफ कहता है कि 27 साफ कहता है कि परंतु कोई मनुष्य किसी बलवंत के घर में घुसकर उसका माल लूटना चाहता हो तो उसका माल नहीं लूट सकता जब तक कि वह पहले उस बलवंत को बांध न ले। तब उसके बांधना बहुत जरूरी है। इस मसीह क्या आज्ञा दिया? जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग से बंध जाएगा। एक बांधने का एक परमेश्वर यीशु मसीह ने चेलों को आज्ञा दिया है, बांधो। यहाँ भी स्पष्ट चेले को बता रहे हैं कि तुम किसी घर में घुस कर लूटना चाहते हो और वो बलवान है, पहलवान है, जब तक उसका हाथ पैर नहीं बांधोगे तब तक नहीं लूट सकते हो, क्योंकि वो 10-10 को अकेले मार सकता है, 20-20 को अकेले मार सकता है। इतने बड़े पहलवान है। यहाँ मरकुस स्पष्ट रूप से एक मुख्य बात कहता है जो यीशु की शैतान और इसकी शैतानी शक्तियों को हराने की बात को बताता है। हम शैतान से लड़ने के लिए आए हैं, हमें बलवंत होना है, हमें आगे बढ़ना है। और वो बलवंत कौन है? वो बलवंत क्यों बांधना, यानी शैतान को बांधना है और उसके घर को लूटना, अर्थात जो शैतान के बंधन में है उन्हें बचाने की बात कहते हैं। घर लूटने का, किसी संपत्ति को नहीं लूटना है। इसीलिए तो कहते हैं कि मैं तुझे भेड़ बनाकर भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। तुम कबूतर की नाई एकदम मंद और सांप के नाई चतुर बनो। यीशु मसीह ने आज्ञा दिया। यहाँ कहता है कि उसके घर को लूटना, अर्थात शैतान को बांध करके उन्हें बचाना है। जो शैतान के बंधनों में बंधे हुए हैं उन्हें छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने अपने सेवकों को नियुक्त किया है। शैतान के ऊपर यह सामर्थ्य अशुद्ध आत्माओं या अशुद्ध आत्माओं को निकालने के विषय में प्रकट करता है। हमें अशुद्ध, जो अभी भाई लोग प्रार्थना निवेदन हम लोग के पास आता है, ये अशुद्ध आत्मा शैतान का प्रकोप है। यही वचन तो कहता है, यीशु मसीह साहब कहते हैं कि बंधे हुए लोग हैं। किन किन बातों में बंधे हुए हैं? हम पहली बात यहाँ देखते हैं कि नया नियम बार बार यह बताता है, स्पष्ट करता है कि जो दुष्ट आत्माओं के भीतरी वास करने के कारण शैतान के सताव और प्रभाव से पीड़ित है और यीशु का दुष्ट आत्माओं से विरोध है। ये पवित्र आत्मा और दुष्ट आत्मा दोनों अलग अलग चीज है। और हम पहले दुष्ट आत्माओं के प्रभाव से जकड़े हुए थे। हम में
दुष्ट आत्माओं के, शैतानों का सारा कार्यकाल, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए। इसीलिए कहता है कि तू अपने सारे पुराने मनुष्यत्व को त्याग दे, नए मनुष्यत्व को पहन ले। हमने पुराने बातों को त्याग दिया है, शैतान के कार्यों को त्याग करके परमेश्वर का जितनी आज्ञाएं हैं, शर्तें हैं, पूरा करते हैं, तभी जा करके हमें आशीष मिलता है। यहाँ स्पष्ट कहता है, और बाइबल में बहुत सी शैतानों से प्रभु यीशु मसीह बहुत ऐसी बातें लिखे हैं जो शैतान से मुठभेड़ का वर्णन करता है। मत्ती रचित सुसमाचार का भी अध्ययन हो रहा है, उसमें बहुत सा देखेंगे। मरकुस में बहुत से बीमारों को चंगा करते हुए यीशु मसीह दिखाई देते हैं, मत्ती में दिखाई देते हैं, लुक्का में दिखाई देते हैं। हर जगह वो दिखाई देता है शैतान से ग्रसित लोगों को। दुष्ट आत्माएं ऐसी आत्माएं जिनका व्यक्तित्व है, जिनका प्रभाव है, और शैतान चतुर होता है, बुद्धिमान होता है। शैतान का राज्य के सदस्य और परमेश्वर और मनुष्यों के शत्रु शैतान है, दोनों का शत्रु है। परमेश्वर का भी शत्रु है और परमेश्वर के लोगों का शत्रु है। जितने भी परमेश्वर के लोग, शैतान का एक ही एम होता है कि परमेश्वर के सेवकों को भटकाएं, विश्वासियों को नहीं, भेड़ों को नहीं, चरवाहों को शैतान शिकार बनाता है। क्योंकि चरवाहे भटक जाएंगे तो भेड़ ऑटोमेटिकली है कि बिना चरवाहे के तितर बितर हो जाएंगे। इसलिए शैतान का पहला एम होता है परमेश्वर के सेवक लोग, परमेश्वर के सेवकों पर वो प्रहार करता है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं, सावधान रहो, सचेत रहो, चौकस रहो और मेरी आज्ञाओं को मान, उस पर चल, तो तू जीवित रहेगा। व्यवस्था विवरण की किताब में स्पष्ट मूसा ने इन बातों को बताया है कि तुम्हें एकदम सतर्क रहना है। प्रभु यीशु मसीह भी कहते हैं कि सावधान रहो, ये अंत का समय, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता निकल खड़े होंगे, बहुत से झूठे सेवक आ जाएंगे जो भेड़ का रूप धारण करेंगे, लेकिन अंतर से भेड़, वो फाड़ खाने वाले भेड़िए होंगे। ऐसे बहुत से लोग आ गए हैं, बड़ी बड़ी भविष्यवाणी आ रही है। जबकि यीशु मसीह के बाद भविष्यवाणियां नगण्य हो जाती है, पवित्र आत्मा ही भविष्यवाणी करता है, और आज के भविष्यवाणी तो अधिकतर झूठे हो रहे हैं। फिर यहाँ स्पष्ट करता है कि तीसरी बातों को हम देखते हैं। यहाँ कहता है कि वे घृणित, दुष्ट आत्माएं घृणित काम करते हैं, वे और मनुष्यों पर अधिकार रहते हैं, जो शैतान के अधिकार के अधीन पाए जाते हैं। उनका कार्य भी मसीह विरोधी होता है, समाज विरोधी होता है, घृणित होता है। तीसरी बात है, दुष्ट आत्माएं मूर्ति वाले ईश्वर की शक्ति है। मूर्तियों में शैतान का निवास स्थान मूर्ति है। मूर्तियों की आराधना के द्वारा शैतान मनुष्यों में काम करता है, मूर्तियों के द्वारा। इसलिए झूठे ईश्वर की आराधना करना अनिवार्य रूप से दुष्ट आत्माओं की आराधना करने के समान है। जो कोई मूर्ति का आराधना करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, अभी हर त्योहार निकलते जा रहा है, वो साफ कहता है कि मूर्ति पूजा करना, आकाश के गणों की सेवा करना, पूजा करना, ये सब शैतानी शक्तियों की सेवा करने के समान है। वो दुष्टात्माओं की आराधना करने के सदृश है। हम एक वचन पढ़ेंगे, पहला कुरिन्थियों 10:20। पहला कुरिन्थियों 10:20।
फर्स्ट कुरिन्थियन चैप्टर 10 वर्स 20। आवाज आ रही है सर? दस का 20। मदन जी पढ़िए, मदन कुमार जी पढ़िए, रामाश्रय जी पढ़िए। रामाश्रय जी पढ़िए। ठीक है सर, हम ही पढ़ लेते हैं। आवाज नहीं जा रही है मदन सर? आ रहा आवाज आ है, रही फिर है? से एक बार बोलिए। हम लोग पहला कुरिन्थियों 10 का 19-20 थोड़ा सा देख लेते हैं। फिर मैं क्या कहता हूँ, कुरिन्थियों की कलीसिया को पत्री में पौलुस लिखता है कि फिर मैं क्या कहता हूँ, क्या यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है? नहीं, वरन यह कि अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी हो। स्पष्ट पौलुस से लिखता है कि नहीं, ये बलिदान जो मूर्तियों पर चाहे अन्न बलि हो या पशु बलि हो, कोई भी बलिदान चढ़ाया जाता है जो अन्य जाति लोग करते हैं, वे परमेश्वर के लिए नहीं करते परंतु दुष्टात्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम दुष्टात्माओं के साथ यानी बलिदान किए हुए वस्तु को ग्रहण करना या मूर्तियों को ग्रहण करना परमेश्वर से बैर करने के समान है। स्पष्ट रूप से यहां बताता है पौलुस भी। और चौथी बात, नया नियम जो संसार को शैतान के कब्जे में और परमेश्वर से भटका हुआ प्रस्तुत करता है। ये पौलुस यहाँ नया नियम का किताब जो हम पढ़ते हैं, वो नया नियम में जितनी भी किताबों हैं उसमें बहुत सा जगह में शैतान के कब्जे में पाए जाने वाले लोग और परमेश्वर से भटके हुए लोगों को प्रस्तुत करता है। जैसे यूहन्ना 12 का 31 पढ़ेंगे। यूहन्ना 12 का 31 मदन सर। यूहन्ना 12 का जी सर 12 का 31। जी हाँ 31। यूहन्ना 12 का 31 है, ठीक है। जी हाँ। अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। आमीन आमीन। यहाँ इस संसार का न्याय होता है। यहाँ संसार जो संसार है वो शैतान को दर्शाता है और इस संसार का सरदार निकाल इस संसार का सरदार शैतान है जो परमेश्वर के कार्य करने वाले घराने के बीच से निकाला जाएगा। वो रहेगा नहीं। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि जाओ दुष्ट आत्माओं को निकालो, शैतानों को परिवार से निकालो, घर से निकालो, सेवा से निकालो, उसके बस में मत रहो। वो बहुत सा चीज दिखाएगा, उसके बस में मत जाना। और फिर हम पढ़ते हैं दूसरा कुरिन्थियों 4 का 4। सेकंड कुरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 4। 4 का 4। और जी उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। आमीन। हमें यहाँ कहा कि पौलुस कुरिन्थियों की दूसरी पत्री में
कुरिन्थियों की कलीसिया के लोगों को, विश्वासियों के लिए लिखता है जो पवित्र आत्मा के वरदान से भरा हुआ है। वो पवित्र आत्मा के अगुवाई में स्पष्ट लिखता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनको बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है, चाहे वो कोई भी हो सकता है, जिसकी बुद्धि यीशु मसीह के कार्यों के प्रति परमेश्वर के कार्यों को देखा लेकिन उसे स्वीकार नहीं किया। जैसे इजरायली लोग लाल समंदर को देखा, पत्थर से पानी निकलते हुए देखा, मन्ना खाया, बटेर खाया, फिर भी बलवा किया और सबके सब नाश हो गया। संसार का था। आज भी ऐसे लोग हैं, उनका बुद्धि संसार के ईश्वर ने भ्रष्ट कर दिया है, अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, यानी परमेश्वर खुद है, क्योंकि यीशु मसीह स्पष्ट कहे कि आई एम इन फादर एंड फादर लिव इन मी, मैं पिता में हूँ, पिता मुझ में है, पिता मुझ में रहता है, यानी मैं ही पिता हूँ और मैं ही पुत्र हूँ और मैं ही पवित्र आत्मा हूँ, तीनों यीशु मसीह है। वो कहता है कि मसीह का जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। सुसमाचार सुनते हैं, यीशु मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, मुर्दों से जी उठा, वो परमेश्वर का काम को देखते हैं, फिर भी वो अंधे हैं। और फिर एक वचन और पढ़ेंगे, इफिसियों 6 का 10-12। इफिसियों 6 अध्याय 10 से 12 तक। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to इसलिए 12। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में हैं। हालेलुया। यहाँ हमारे लिए पौलुस जो हमारा आदि मानव है, हमारे लिए मार्ग बनाया सेवकों के लिए, क्योंकि जो सेवा पौलुस ने किया, आज के सेवकों को जो सामना उसने किया, वो सारी बातों को हमें बताने का काम कर रहे हैं। कहते कि इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत रहो। एक इफिसियों को लिखा, लेकिन आज जब हम पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हमारे लिए लिखा जा रहा है, ये हमारे लिए आज्ञा हो रही है। आज हम इस हमारी कलीसिया के लिए है। कहता है कि इसलिए प्रभु यीशु मसीह में और प्रभु यीशु मसीह के शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, पवित्र आत्मा में बलवंत बनो, पवित्र आत्मा से भरते जाओ, खाली मत रखो। खाली मन शैतान का, खाली रहोगे शैतान काम करेगा। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। जो जो हथियार बताएगा, इसे हम लोग नहीं सीख रहे कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो। जब परमेश्वर का हथियार बांधेंगे तभी खड़े रहेंगे। हम सबसे बड़ा हथियार है पवित्रता, क्योंकि हमारा यह मल्ल युद्ध है, किसी हाड़ मांस के शरीर से नहीं है। हमें शारीरिक रूप से पहलवान की तरह नहीं, हमें दूध पी करके पहलवान नहीं बनना है, बल्कि हमें पवित्र आत्मा खा करके पहलवान बनना है। क्योंकि हमारी लड़ाई दुष्ट आत्माओं के सेनाओं से है, अधिकारियों से है। क्योंकि हमारा यह लड़ाई प्रधानों से है, अधिकारियों से है और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है। हमें कोई शरीर से नहीं है, वो एक आत्मा है जिससे लड़ाई है, और इस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में उड़ती रहती है। ये हमारी लड़ाई है। हम इन बातों को कभी नहीं भूले। और
आगे कहता है दुष्ट आत्माएं अविश्वासी देह में वास करता है। जो विश्वास से भटक जाते हैं उस देह में आकर के दुष्ट आत्माएं निवास कर जा लेता है। विश्वास में है लेकिन भटक जाते हैं। और अविश्वासी लोग हैं उसमें वास करता है। वो नहीं जानते कि यीशु कौन है, पवित्र आत्मा क्या है, उसमें निवास करता है। और ऐसे व्यक्तियों को वे गुलाम बनाती है, उन्हें दुष्टता और अनैतिकता और विनाश की ओर ले जाने का काम करता है। शैतान उसे अपना गुलाम बना लेता है और उन्हें दुष्टता करवाता है और उसे गलत काम करवाता है और उसे विनाश की ओर ले जाते हुए जेल खाने में डलवा देता है, उसे रोगी बना देता है, उसे शारीरिक पीड़ाओं देने का काम करता है। दुष्ट आत्माएं मनुष्य के देह में शारीरिक बीमारी को उत्पन्न करता है। ये स्पष्ट बता कई तरह की बीमारियां पाई जाती है, ये दुष्ट आत्माओं का काम है। परंतु पवित्र शास्त्र स्पष्ट कहता है कि सारे रोग और सारी बीमारियां दुष्ट आत्माओं के कारण नहीं होती। मत्ती 4:24 पढ़िएगा, जो गलतफहमी में न रहे। जल्दी पढ़ेंगे, मेरा समय खत्म हो रहा है, ये लास्ट है। 4:24। हाँ बस। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थीं और मिर्गी लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। ये हालेलुया। क्या बाइबल बताती है? कुछ में दुष्ट आत्माएं थी और कुछ बीमारियां थी जो बिना दुष्ट आत्माओं के भी था। यीशु मसीह ने सबको चंगा किया। ये अधिकार हमें और आपको भी दिया गया है, इसलिए हम सावधान रहें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं और आगे का जो कार्यक्रम है परमेश्वर के प्रिय दास धनराज सर के हाथों में सौंपता हूं। आमीन। जय मसीह की। हमें कैसे अधिकार दिए गए हैं प्रभु के द्वारा, हम कौन हैं, कैसे सेवकाई करते हैं, हम आज समझ चुके हैं। साजन कोशिश सर सामने आएंगे इस विषय पर और खुलासा देने के लिए। दो महत्वपूर्ण बातों को कहेंगे और आखिरी प्रार्थना में चलाएंगे। साजन कोशिश सर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपके दास भक्त ने पवित्र वचन की बातों को शेयर किया और बड़ी शीघ्रता से, बड़े उतावली के साथ जल्द जल्द पूरा करने की कोशिश में थे। क्या पूरा करने की कोशिश में थे? ये हम एक एक दास या सेवक या विश्वासी जो भी हैं, जो सुन रहे हैं, ये अपने आप से पूछे किस बात की जल्दी उनको थी। क्या हमने इस बात की प्रतीति कर ली कि हम देर कर रहे? क्या मैं उतावली शब्द उनके लिए बनाऊं, जबकि उतना वो जय शब्द नहीं है, पर बाकी लोग चेत जाएं, इसलिए मैंने वो शब्द रखा और डाला। चूक जाएंगे, चूकने के बाद दोबारा हमें वो आत्मीय युद्ध के हथियार जो हमें दिए गए हैं उसको हम लेने से वंचित रह जाएंगे और नरक और संसार का दरवाजा हमारे लिए ताउम्र या जिंदगी रहेगा।
यदि हमको प्रभु के सामीप्यता में रहना है, उनके आगमन के और क्या हम उस प्रतीति के हैं? हम जरा सोच ले, समझ ले। यदि नहीं समझे हैं, नहीं कहते हैं, तो जाग जाएं। हम भी उस उतावली को दिखा पाए, जता पाए, समझा पाए, पहले अपने घर में, फिर पड़ोस में, फिर अन्यत्र। होने दे पिता, इन महत्वपूर्ण बातों को हम समझ पाए। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आत्मिक युद्ध के हथियारों को हम समेट लें, संजो लें। यस, धन्यवाद प्रभु। आपको आदर और महिमा देते पिता परमेश्वर, आप हमें ज्ञान बुद्धि समझाइश दीजिए। कौन की नाम बने, आपको समझें, परखें, जांचें और युद्ध की ओर